हेलो बच्चों, तो यार आपके जो 10 सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है अभी चालू है। इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। 4 मार्च को आपको साइंस का एग्ज़ाम है, तो 3 दिन अभी हमारे पास बाकी है। तो लास्ट के 3 दिनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें हम 80 से 80 80 आउट ऑफ 80 हम ला सकें। तो आपको मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिस पे आपको बेहतर तरीके से कमांड करना चाहिए। पहला है आपका डायग्राम, दूसरा है आपका रिएक्शन, तीसरा है आपका एक्टिविटीज़ और चौथा है आपका फॉर्मूलाज़। इन चारों पर आपका कमांड होना चाहिए। अगर हमको इनको एलोबरेट किया जाए कि डायग्राम में क्या कुछ करना चाहिए, तो आदित्य सर आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, डायग्राम के बारे में? जी अतुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों देखो, साइंस का जो पूरा पेपर होता है उसमें 4 चीज़ें जो आपको अतुल सर ने बताई, क्या क्या। पहला डायग्राम्स, दूसरा एक्टिविटीज़, तीसरा रिएक्शन और चौथे फॉर्मूलाज। इन्हीं चारों चीज़ों से कंप्राइज होता है और थ्योरी वाला पार्ट तो आता ही है। अब बहुत सारे बच्चों को सर ये डाउट रहता है कि थ्योरी के साथ साथ ये चारों चीज़ें कैसे करें। तो बच्चों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इन चारों टॉपिक्स पे एक एक वीडियो आपको हर दिन देते जाएंगे, जिससे कि आपका साइंस का पेपर और बेस्ट हो चुका है। जैसे कि हमने आपको इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज का एक पूरा का पूरा वीडियो दिया था, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायग्राम्स के बारे में। तो बच्चों डायग्राम वाला जो पार्ट होता है, मैं आपको अभी बताऊं, ये जो डायग्राम वाला पार्ट है इसको मैं अभी पूरे वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से होते हैं, है ना, फिर उसके बाद बताऊंगा कि डायग्राम्स को याद कैसे करा जाए। तो वैसे तो आपके पूरे जो साइंस की बुक देख लें एनसीईआरटी की, उसमें जो मेजर डायग्राम्स है वो बायोलॉजी वाले पार्ट में, जैसे लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर हो गया वो, है ना, फिर उसके बाद में आपका रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर हो गया वो, फिर फिजिक्स के अंदर आपके लाइट वाले चैप्टर्स में से डायग्राम आते हैं, और उसके बाद इन्हीं चैप्टर्स में आपके सारे डायग्राम्स आते हैं। तो जो डायग्राम्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार हमसे पूछे गए, एक तो डायग्राम में आपका बेटा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब लगातार सबसे बोर्ड का हॉट फेवरेट शॉर्ट टॉपिक रहा है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, इससे भी क्वेश्चन बैठता ही बैठता है बच्चों, है ना, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। तीसरा क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल इन ह्यूमंस, उनका भी करके जाना है आपको अच्छे से। और चौथा जो लाइट के डायग्राम्स होते हैं, लाइट वाले चैप्टर के, जो आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है, उसके जो 6 पॉइंट्स हैं वहाँ से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कि एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि डायग्राम ऑलरेडी गिवन होता है, उसमें आपको ABCD डाल के दिया जाता है और बोल देते हैं आइडेंटिफाई पार्ट A, आइडेंटिफाई पार्ट B, आइडेंटिफाई पार्ट C, है ना। और कुछ बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें पूरी मतलब डायग्राम बना करके उसकी नेमिंग करके दे दी जाती है सर, और उसके बाद उसके बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसा मतलब आपको मैं बताऊं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा में आपको पूछ लेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाके जर्मिनेट होते हैं। तो अगर आपको डायग्राम याद है तो आप अच्छे से कर सकते हो, है ना। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी डायग्राम को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। देखो डायग्राम में क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, आप खुद सोचो। डायग्राम में हम बोलते हैं कि किसी भी डायग्राम का हमको बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा याद होता है। भले आप हार्ट का डायग्राम ले लो, भले आप ह्यूमन आई का डायग्राम ले लो, भले आप क्या बोलते हैं मतलब प्लेनेटेरिया का, या आप बाइनरी फिजन एंड अमीबा का डायग्राम ले लो, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी याद रहती है, पर आप कहाँ भूलते हो कि यार कोई ना कोई आप पार्ट भूल जाते हो, कोई ना कोई आप पार्ट को नेमिंग करना भूल जाते हो, नेमिंग ही भूल जाते हो कि यार इस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो उसको सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों, आप उसका पूरा फंक्शनिंग याद कर लो। जैसे मैं आपको हार्ट के डायग्राम से बताऊं, हार्ट के डायग्राम में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर हमको याद होता है, पर हमको ये पता नहीं होता कि वेना कावा कहाँ से जाएगी, एओर्टा कहाँ से जाएगी, है ना, इन्फीरियर वेना कावा कहाँ से जाएगी। हार्ट के जो 4 चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, है ना। तो अगर लेकिन आपको हार्ट की पूरी फंक्शनिंग याद है तो आप उसकी नेमिंग भी सही करोगे और उसके बाद उसको ड्रॉ भी बिल्कुल सही करोगे। तो क्या करना है, इससे क्या सबक मिलता है वो सीखो। सबसे पहले हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको उसका जो है पूरा का पूरा फंक्शनिंग याद होना चाहिए। उसी फंक्शनिंग पे बेस पे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चलेंगे, उसी सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू आप डायग्राम बनाना चालू करो। जैसे वापस से मैं हार्ट का डायग्राम लूँ कि अगर मान लो जैसे हार्ट है ना, अब मेरे को इसमें क्या बताना है, हम
उसके फंक्शनिंग में कैसे जाते हैं कि जो है एक वेन जो है पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, तो आपने वो वेन बना दी, फिर वो कहाँ से एंटर करती है वो वाला पार्ट बना दिया, कहाँ को जाती है वो वाला पार्ट बना दिया, फिर उसके बाद वो कैसे लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस लाती है वो वाला पार्ट बना दिया, फिर वो वापस से इस वाले चेम्बर में आके इस वाले सेकंड चेम्बर में जाके दूसरी वेन से बाहर निकल जाती है। तो सोचो अब इसी तरीके से आप बाकी के सारे डायग्राम्स भी बना सकते हो। जैसे मैं बात करूँ बाइनरी फिजन अमीबा की, तो बाइनरी फिजन अमीबा में क्या होता है कि भाई अमीबा होता है वो एक फूड वैक्यूल क्रिएट करता है, तो आपने फूड वैक्यूल बना दिया, उसको अपन सूडो वो भी बोलते हैं, है ना, फॉल्स फूड जैसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में उसको करके और क्या बोलते हैं अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो देखो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हमको याद है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हमको याद है, इसीलिए हमने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिया। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको बड़ा लगा ही सही है। तो आज से डायग्राम की बच्चों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसे हेल्प करी। आगे वाली वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और साथ साथ रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा और फार्मूलाज कैसे लर्न करें, आपके साइन कन्वेंशन कभी भी गलत ना हो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अतुल सर आपको क्या लगता है, बच्चों को क्या लगे, कैसी फील होगी वीडियो? बिल्कुल बच्चे बने रहो, आपके पूरे 10th बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम और भी आपको देते रहेंगे। साइंस के बाद जितने भी एग्ज़ाम आपके होने हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल को फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो आपकी जो रहेगी वो एक्टिविटीज़, फॉर्मूलाज और उसके बाद रिएक्शंस के ऊपर बेस रहेगी। तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है आपको पूरा बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों एग्ज़ाम के लिए।